नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि अर्जुन के जो डाउट थे, जो भ्रम था, जो संदेह था जीवन को लेके, माया को लेके और संसारिक जीवन और संसार से परे अर्थात आत्मा को समझने की, जिसको श्री कृष्ण ने बताया, समझाया, उसी प्रकार हम भी इस संसारिक जीवन में रहते हुए विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं और नित्य किसी न किसी प्रकार के परेशानी या ऐसी निर्णय लेने की आपको ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। और गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर हम इस मायावी जीवन में जी रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि हमारे कुछ निर्णय नहीं हो पाते सही, क्योंकि शायद हमें उतना बोध नहीं होता, हम उतने ध्यान में नहीं होते, तो थोड़ा अज्ञानता की वजह से, बेहोशी की हालत में हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे आने वाले समय को और जो आने वाला समय है, आज के द्वारा किया हुआ जो कार्य है उस पे जो है दिखता है और जान पड़ता है। तो इसी सब बातों को समझने के लिए, जानने के लिए हम इस बात पे चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे इस बात को हम जान सकें, समझ सकें। तो इसी को लेके श्रीमद् भागवत गीता पे हम जो है बात करते हैं, यथार्थ गीता, जिसके माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। दुरेण हवरम कर्म बुद्धि योग अद्वैन्य बुद्धौ शरणम इक्ष कृपण फल हेतवा। तो धनंजय, अवरम कर्म, निकृष्ट कर्म, वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से यही समझा रहे हैं कि जो निकृष्ट कर्म है, वासना वाले कर्म हैं, वो बुद्धि योग से जो है अत्यंत दूर है। जो निकृष्ट कर्म है अर्थात कर्म, अक्सर लोग कहते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? काम क्यों छोटा बड़ा नहीं हो सकता? बिल्कुल होता है, क्योंकि किसी भी काम को परिभाषित करने का जो पैमाना है वो डिसाइड कौन करता है? अगर आपको लगता है कि समाज डिसाइड करता है तो उस पर आप ध्यान करिए। अगर आपको लगता है कि खुद से वो जो स्वभाव है या देखने का जो परसेप्शन है उसे आप ध्यान से जानने का प्रयास करिए। तो निकृष्ट कर्म और वासना वाले जो है कर्म, अर्थात वो कर्म जिसमें आपकी कामना, आपकी इच्छा जो है सम्मिलित है, तो वो जो है डिफाइन करेगी कि कौन सा कर्म निकृष्ट है, कौन सा जो है छोटा है। तो फल की कामना वाले कृपण है। अगर आपका किसी भी कर्म में फल की कामना है, फल को लेके आपका डिजायर है कि हम ये कर रहे हैं तो इसके परिणाम स्वरूप कुछ प्राप्त होगा, तो ये जो है एक कृपणता है, ये जो है एक कंजूसी है। वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते, अर्थात समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर। तो आत्मा के साथ जो है किसी भी प्रकार की जो काइंडनेस है उसमें किसी भी तरीके से बरतने की आवश्यकता नहीं है। तो जो समत्व का, इक्वलिटी का जो बुद्धि योग है उसे आश्रय कर, उसे जो है ग्रहण कर। इक्वलिटी, समानता, ये जो है बहुत ज़रूरी होता है जीवन में सरवाइव करने के लिए, जीवन को ठीक से समझने के लिए। जैसी कामना है वैसा मिल भी जाए तो उसे भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। अगर आप कामना को लेके चल रहे हैं कि ऐसी डिज़ायर मेरी पूरी हो जाए, ऐसा जो है हो जाए जिसके परिणाम स्वरूप जो मुझे प्राप्त हो वो मेरे अकॉर्डिंग हो, तो आप देखेंगे कि जो विषय रूपी संसार है इसको भोगने के लिए आपको शरीर में होना आवश्यक है, अर्थात शरीर के द्वारा ही भोगा जा सकता है। अगर आप कुछ खाएंगे तो शरीर आवश्यक है, सुनेंगे तो शरीर आवश्यक है, देखेंगे तो शरीर आवश्यक है, स्पर्श करेंगे तो शरीर आवश्यक है, अर्थात आपका ये शरीर का होना इस संसारिक वस्तु में आवश्यक है, वस्तुओं के लिए। आवागमन बना है तो कल्याण कैसा। साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। तो
साधक को अर्थात जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे इस बात का भी नहीं ध्यान होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए कि मुझे मोक्ष प्राप्त करनी है। क्योंकि अगर उसको ये भाव आ गया कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो वो वासना का जो दायरा है अर्थात वासना की जो आकांक्षा है, डिजायर है, वो रास्ते में बाधक बनेगी। तो वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है, अर्थात आपका वासना से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है। तो जो आपकी फल प्राप्त करने की इच्छा होती है, जो फल के लिए जो आपका डिजायर है, उससे होता क्या है कि जो साधक है उसका जो समय है वो व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। आप फल को लेके अर्थात जो कर्म कर रहे हैं उसके फल को लेके जो है चिंता जब करते हैं तो आपका समय व्यर्थ नष्ट होता है। जैसे कोई साधक है, मान लीजिए आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जॉब रहते हुए आप कोई कुछ और करना चाह रहे हैं, तो लक्ष्य तो आपका है कि वो प्राप्त कर लेना और उसके परिणाम स्वरूप आप फल को देखने लगते हैं। आपका जो अभी दायित्व है, जो अभी कर्तव्य है, आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो फल कैसे अच्छा हो सकता है। तो फल की आकांक्षा को लेके आप जो है अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, अपना कर्म भूल जाते हैं, तो फल जो है आपका भी उसी प्रकार होता है। फिर आप दुखी होते हैं, बेचैन होते हैं, एंजाइटी होती है, तो अलग अलग तरीके के फिर उसको दूर करने का प्रयोजन करते हैं, जो कि वो और खतरनाक हो जाता है। तो फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी, और फल प्राप्त होने पर उसी फल में उलझ जाता है, उसकी साधना समाप्त हो जाती है। और जब उसे वो प्राप्त हो जाता है तब वो जो है उसी फल की प्राप्ति में उलझ जाता है, अर्थात जो उसने इतने समय तक, लंबे समय तक साधना की, वो नष्ट हो जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब साधना के स्तर पर वो अपने आप को लगाए रखते हैं, अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं, परंतु जैसे उसका फल मिला वो अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। तो उनका किया कराया हुआ जितना भी कर्तव्य था, मेहनत था, वो नष्ट हो जाता है। आगे वो भजन क्यों करे, वो तो वह भटक जाता है। तो जब फल की प्राप्ति हो जाती है तो जो भजन की आवश्यकता थी, भजन होना चाहिए था, और अनित्य जो है इष्ट का चिंतन करता आया हुआ है, तो उससे भटक जाता है। इसलिए समत्व बुद्धि से योग का आचरण करें। इसलिए आवश्यक है कि आपका जो बुद्धि है वो जो है समत्व के भाव पे, इक्वलिटी के भाव पे, अर्थात सुख दुख में किसी भी अवस्था में समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था कि अर्जुन, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और यहाँ निष्काम कर्म योग को भी बुद्धि योग कहा गया है। तो ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ बुद्धि के लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई बात जो है, अर्थात बुद्धि योग के लिए, यहाँ निष्काम कर्म को भी बुद्धि योग कहा गया है। तो जो आपका निष्काम कर्म योग है वही आपके बुद्धि का प्रमाण होता है कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपकी जो बुद्धि है, आपका जो ज्ञान है, वो किस तरीके से उस पर निर्भर करता है। वस्तुतः दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोण का ही अंतर है। तो जो ज्ञान मार्ग है और जो निष्काम कर्म योग है, उसमें बस बुद्धि का ही फर्क होता है, दृष्टिकोण का ही अंतर होता है। उसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच कर चलना पड़ता है। इसमें बौद्धिक स्तर पर समत्व बनाए रखना पड़ता है। तो बौद्धिक स्तर पर जो है ये समानता बनाए रखनी पड़ती है, और ये जांच का जो दायरा है, इसे जो है ये लाभ और हानि का जो रिकॉर्ड है उसे जांच कर चलना पड़ता है। किस तरीके से कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें बुद्धि के स्तर पर। इसलिए इसे समत्व बुद्धि वाला बुद्धि योग भी कहा जाता है। इसलिए जो है इसे समत्व बुद्धि वाला योग भी कहा जाता है। इसलिए धनंजय, तू समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण है। इसलिए हर एक स्थिति में एक समान रूप से जो है तुम्हें उस आश्रय को ग्रहण करना है, क्योंकि फल की अगर वासना है तो ये कृपण का भाव है, ये अत्यंत कृपणता है, कंजूसी है। तो फल को जो है आप अपने ध्यान से निकाल दीजिए।
फल की आकांक्षा पे मत रहिए। आप अपने कर्तव्य को कर्तव्यनिष्ठ होकर बड़ी लगनता से, बड़ी धैर्यता से उसे करिए और उसी का जो है अपना एक परिणाम होगा, महत्व होगा। तो बुद्ध युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा दोगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। समत्त बुद्धि योग पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, उनसे लिपायमान नहीं होता। तो जैसा मैंने कहा कि जो समत्त बुद्धि वाला व्यक्ति है वो पुण्य और पाप को इसी लोक में त्याग देता है, इसमें जो है लिप्त नहीं होता। और हर एक व्यक्ति को यही ध्यान रखना चाहिए कि इस संसार में जो भी है चीज, अगर सुख है तो दुख उसके साथ छिपा है, अगर कुछ भी है तो उसके साथ उसका अपना जो है, सिक्के के जैसे दो पहलू होते नहीं है कि अगर अंधकार है तो उजाला होगा, अगर दुख है तो सुख होगा, ये एक साथ जो है चलते हैं। तो वहाँ जो है समत्त बुद्धि का होना आवश्यक है, उसको जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए समत्त बुद्धि योग के लिए चेष्टा करें। योगा कर्मसु कौशलम, समत्त बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। तो समत्त बुद्धि के साथ जो कर्मों का आचरण है वही कौशल है, वही योग है। संसार में कर्म करने के दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। लोग कर्म करते तो हैं, उनका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल ना मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। अब आपको ये तो पता ही होगा कि कोई भी जब कर्म करता है तो उसका फल की इच्छा के परिणाम स्वरूप ही तो करता है। ऐसा थोड़ी कि उसने काम स्टार्ट कर दिया और उसको फल की चिंता ना रहे कि वो किस काम के लिए कर रहा है, इसके बदले मुझे मिलेगा क्या। तो इसीलिए कहा गया कि संसार में दो दृष्टिकोण के लोग होते हैं। एक तो वो जो फल की इच्छा से काम करते हैं कि फल तो अवश्य ही मिलना चाहिए, और फल ना मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म मानते हैं। तो श्री कृष्ण जी इन सबको जो है एक बंधनकारी जो है बंधनकारी बताते हैं, और जो है आराधना को एकमात्र कर्म मानते हैं। इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया है, और जो है तो इस श्लोक में श्री कृष्ण ने संसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धा पूर्वक करो, किंतु फल के अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। फल जाएगा कहाँ? क्या बात कही है कि जिस फल की आकांक्षा को लेके आप कर्म करते हैं वही फल आपको सुख दुख, परेशान, बेचैन, तनावग्रस्त वही करता है। लेकिन श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम कर्म करो, श्रद्धा पूर्वक करो, लेकिन फल के अधिकार की जो स्वेच्छा है उसे छोड़ दो। तो फल जाएगा कहाँ? जैसे आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम के प्रति आप निष्ठावान रहिए, उसे श्रद्धा पूर्वक करिए, और जब आप इस तरीके से करेंगे तो फल जाएगा कहाँ? ये कर्मों के करने का कौशल है। निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है। तो इसलिए आपको पता होगा कि एनर्जी तो जितनी है उतनी है। अगर आप अपनी एनर्जी को उस फल के पाने में खराब कर दोगे तो जो आपका कर्म होगा उसमें जो है वो एनर्जी उतनी में नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। तो आपको अपने फल की आकांक्षा को लेकर इतने तनावग्रस्त नहीं होना, बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कर्तव्य है, जो कर्म है, उसको लेकर आप श्रद्धा पूर्वक रहें। आराधना के लिए तो शरीर है, फिर भी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या सदैव कर्म ही करते रहना है या इसका कुछ परिणाम भी निकलेगा। तो आराधना के लिए तो शरीर आवश्यक है, लेकिन जिज्ञासा ये होती है कि जो कर्म आप कर रहे हैं श्रद्धा पूर्वक, तो ये करते ही रहना है या इसका कुछ परिणाम भी निकलेगा, क्या होगा इसका, ये प्रश्न उठता है। अब ये प्रश्न को जानना समझना यही बोध का विषय है। इस प्रश्न को आगे जो है श्री कृष्ण ने बताया है और इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप बात को समझ पा रहे होंगे। इस समझ को आप अपने जीवन में उतार कर अपने स्वभाव में, व्यवहार में परिवर्तित कर रहे होंगे, क्योंकि दिस इज द ओनली वे दैट यू कैन फाइंड योर ओन पाथ, योर ओन डायरेक्शन, एंड दैट विल गिव यू राइट पाथ
यही एक सही दिशा दिखाएगा, जो आपको उस दिशा में ले जाके आपको आत्मिक पथ पर, आपको ज्ञान मार्ग पर, निष्काम कर्म योग में हेल्प करेगा। तो निरंतरता आपके अभ्यास से, आपके लगाव से, आपके श्रद्धापूर्वक कर्म पर निर्भर करेगा। तो इसी बात को समझते हुए, जानते हुए अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।